2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में गंभीर लापरवाही का मामला देखने को मिला है। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर 19 से 21 सितंबर तक आयोजित इस परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए, लेकिन तलाशी के काम में जो चूक हुई उसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए नाबालिग बच्चों को ड्यूटी पर लगा दिया। 8वीं से 10वीं कक्षा के इन बच्चों से मेटल डिटेक्टर और बॉडी स्कैनर के जरिए जांच करवाई गई, जो कि न सिर्फ कानून के तौर पर गलत है बल्कि नैतिकता के आधार पर ही चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे एक निजी एजेंसी के जरिए लगाए गए थे, जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड रील के अंतर्गत कार्य कर रही है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का ये मानना है कि यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही पशु परिचर भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है, बस ज्वाइनिंग का इंतजार है। लेकिन दूसरी ओर इसी भर्ती का रिजल्ट, जो पीएच का रिजल्ट है, वो अटका हुआ है। जानकारी के अनुसार 23 या 24 सितंबर को जिला आवंटन कर दिया जाएगा और 25 सितंबर से चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पर ज्वाइन करने की जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन इस भर्ती में 5700 से अधिक पदों पर पहले ही परिणाम जारी किया जा चुका है, जबकि स्पोर्ट्स और पीएच कैटेगरी की सीटों का जो परिणाम है वो अभी भी लंबित यानी कि जारी नहीं हुआ है। खासकर पीएच में आने वाले एचआई वर्ग के अभ्यर्थियों को लंबी मेडिकल डेट मिलने से उनमें सभी अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बोर्ड ने शेष पीएच अभ्यर्थियों की जांच संभाग स्तर पर जल्द करवाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि उनका परिणाम समय पर जारी किया जा सके। बचे हुए अभ्यर्थी लगातार बोर्ड से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनको भी समय पर नियुक्ति मिल सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को पेपर का इंतजार था कि पेपर जारी होते ही ओएमआर से मिलान कर सकेंगे। हालांकि बोर्ड ने पेपर खत्म होने के बाद में 6 पारियों की जो परीक्षाएं थी उसके बाद में पेपर अपनी साइट पर अपलोड कर दिया गया, लेकिन पेपर देखकर अभ्यर्थी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जो पेपर अपलोड किए गए थे उनमें सवालों के साथ साथ ऑप्शन का जो क्रम था वो अलग अलग था। अब अभ्यर्थियों को सभी सवालों का वो जवाब याद नहीं है जो उन्होंने वहां पर भरा था, क्योंकि ऑप्शन जो है वो आगे पीछे हो रखे हैं, क्योंकि क्रम बदलने से ओएमआर से मिलान भी नहीं कर सकते। ऐसे में अब बोर्ड अध्यक्ष ने यह कंफ्यूजन दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 4th ग्रेड परीक्षा में हर शिफ्ट में प्रश्न पत्र के चॉइस अलग अलग वर्जन यानी कि सेट्स थे। पटवारी परीक्षा के सेट्स के माफिक यानी कि इस आधार पर इस परीक्षा के भी सभी पारियों के सभी प्रश्न पत्रों के चॉइस सेट्स अगले हफ्ते अपलोड कर दिए जाएंगे। राजस्थान में हाल ही में हुई कांस्टेबल भर्ती के दौरान जिस तरह से विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग को नजरअंदाज किया गया, उसी तरह अब वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ चुकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व में जारी सिलेबस में केवल विषयों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन विषयवार विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती, जिससे तैयारी में दिक्कत होती है। अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल विषयों के नाम से यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस टॉपिक से कितनी तैयारी करनी है और क्या कुछ पढ़ना है और किस स्तर तक करनी है तैयारी। और इसी कारण अब अभ्यर्थी पहले से ही मांग कर रहे हैं कि वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा के आगामी नोटिफिकेशन के साथ विस्तृत सिलेबस जो है वो जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि इन भर्तियों में भी विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया जाता है। छात्रों का यह भी कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सिलेबस जारी करना आवश्यक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही परिचालक भर्ती परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों ने एक बड़ी मांग उठानी शुरू कर दी है। दरअसल 6 नवंबर को होने वाली इस परीक्षा में केवल 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। युवाओं की मांग है कि सरकार को इस भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान रोडवेज में कुल 1600 से अधिक परिचालक पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 80% से अधिक जो पद हैं वो फिलहाल खाली पड़े हुए हैं। बावजूद इसके सरकार द्वारा सिर्फ 500 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करना युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। इस भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, यानी कि हर एक पद के लिए औसतन 200 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला होने वाला है। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की ये मांग पूरी होती है या फिर नहीं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।